और मेरे पिताजी का नाम श्री कामेश्वर झा हुआ और मैं ग्राम बरपुरवा तुर्की टोले मुजफ्फरपुर का निवासी हूँ। एक पटीदारी में एक मामला मेरा चल रहा था BLDR में। एक हमारे चाचा है रुपेश कुमार झा, चचेरा भाई हैं। उनके पिताजी का नाम हुआ तारकेश्वर झा, जिन्होंने BLDR में एक बाध को लाया था। उस बाढ़ के बाद आ जाइए को एक आदेश पारित किया गया, जिस आदेश में यह लिखा गया कि यह मामला BLDR के 4/5 में आता है, जिसमें धोखाधड़ी, स्वामित्व वो बना रहे हैं बड़ा कैमरा से, तो सर आप डिस्टर्ब कर कहने दे रहे हैं। उन्होंने लिखा कि जब हम बना रहे हैं तो सर BLDR के 4/5 सब वो आदमी के बना रहा है सर, जानवर के थोड़ी बना रहा है। बंद करके सिविल न्यायालय में इसको भेजना चाहिए। उसके बाद उन्होंने लिखा कि अतः अंचलाधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि सरकारी अमीन के द्वारा वैज्ञानिक पद्धति से इसका सीमांकन किया जाए। और उसमें और सारा उसमें पॉइंट है, जिसको 6 पॉइंट में इसको बताया गया था आदेश को। इसमें 6 पॉइंट में बताया गया था। इसमें सबसे हाईलाइटेड मामला था, जिसमें उन्होंने हाईलाइटेड करके दिया था कि यह नापी जो होगा सो वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा होगा। इसको अंचलाधिकारी द्वारा 11 तारीख का डेट निर्धारित किया गया था। हमको पता चला, चूँकि हम मुजफ्फरपुर में रहते हैं और हम पेशे से हम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, तो हमको पता चला कि 11 तारीख को नापी है, तो हम लोग उसके लिए तैयार थे। लेकिन खुदा न खास्ते 10 तारीख के 9 तारीख को हमारे फैमिली में स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न हो गई। तो हम तुरंत इसकी सूचना 10 तारीख को अंचलाधिकारी को रिटन में एक आवेदन दिया, जिसमें मैंने लिखा कि सर से इस नापी का तिथि जो 11 तारीख को निर्धारित किया गया है, उसको ना 1 सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दिया जाए, क्योंकि 11 तारीख को स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने के कारण हम लोग उपस्थित होने में असमर्थ हैं। बट क्या हुआ, क्या रीज़न था, उस रीज़न में CO साहब उस पर अमल नहीं किए और उसको 11 तारीख को नापी कराएं। तो 11 तारीख को नापी में तो हम उपस्थित नहीं हो सके, लेकिन जब शाम को घर आए तो मालूम चला कि यहाँ पे सरकारी अमीन के द्वारा नापी करा दिया गया है। और उसमें सीधा लिखा हुआ था कि नापी करके उस नापी का रिपोर्ट, वैज्ञानिक पद्धति से नापी करके उसका रिपोर्ट 30 दिनों के अंदर अंचला अधिकारी को DC लाड के साहब के सामने प्रस्तुत करना था। उसमें एक चीज़ ये भी लिखा गया था कि पक्षों को सीमांकन प्रक्रिया में उपस्थित होने सूचना देना था और विस्तृत मेमो ऑफ इंस्पेक्शन तैयार किया जाए। वो क्या हुआ, चूँकि हम तो उपस्थित थे नहीं, बट जब शाम को हम अपने घर आए तो देख रहे हैं कि वो वहाँ से सरकारी अमीन वगैरह चले गए हुए हैं। और मतलब वो नापी हुई। हाँ, नापी आपने मतलब वहाँ आवेदन दिया कि रोका जाए, नहीं रुका। अभी क्या दिक्कत आ रही है, क्या मतलब आपका परेशानी है? सर प्रेजेंट परेशानी ये है कि उन्होंने नापी कर दिया और ये ज़बरदस्ती दखल कब्जा कर रहे हैं और उस पर पिलर पाइलिंग का कार्य निर्माण कर रहे हैं। तब हम आप लोग को सूचना दिया और आप लोग से आग्रह करते हैं कि हमें न्याय दिलाने में मदद करें, क्योंकि आदेश ऐसा नहीं था। प्लीज़ आप लोग से यही हमें अनुरोध है। तो ये पिलर फाइलिंग जो हो रहा है वो अपने ज़मीन में कर रहे हैं, अगर नापी हुआ होगा जी, तो ये इसका मतलब आप विरोध कर रहे हैं? जी, चूँकि DC लाड साहब का आदेश था कि नापी करके और रिपोर्ट 30 दिन के अंदर में भेजना था, जबकि उन्होंने नापी हो गया, अब उस पर दखल कब्जा भी कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुजीत कुमार हुआ। पिताजी का नाम श्री कामेश्वर झा हुआ। अभी क्या मांग करते हैं आप? हम अंचलाधिकारी DC लाड साहब इस लोग से यही मांग करते हैं कि उन्होंने जो DC लाड साहब ने जो आदेश किया था उतना ही तक काम होना चाहिए। कोई आदमी इसमें दखल कब्जा मिला था हमको कहीं से, तो हम ना यहाँ पे मामला एक और प्रकाश में आया है कि ये नया और पुराना नक्शा के लेके विवाद हो रहा है, जिसमें नए नक्शा में हमारा ज़मीन कट के उन्हीं के ज़मीन में चला गया है और पुराना नक्शा में आने पे चौहद्दी में जो भी लोग हैं सबका बराबर मिलता है और विवाद भी नहीं था। इन्होंने 2020 में ज़मीन की रजिस्ट्री कराई है। 2020 से पहले जो भी चौहद्दीदार लोग थे सो पुराने नक्शा पे अमल करके आपसी सुख शांति से जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन जब से ये 2020 से ज़मीन को खरीदे हैं, तब से नए नक्शा और पुराना नक्शा का लेके विवाद इसमें चल रहा है और वो मेरे नाजायज़ 2.35 डिसमिल ज़मीन को हड़पना चाहते हैं। इसलिए आप लोग से आग्रह है कि इसको हमको न्याय दिलाने में मदद करें। क्या मतलब इसमें सच्चाई क्या है? पहले तो मैं मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस समय अभी आए हैं। मैं सहायक उप निरीक्षक मंदारा रुपेश कुमार CRPF में कार्यरत हूँ।
और मैंने आज से 4 साल से सभी आला अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी है कि मेरे ज़मीन का बहुत से लोग दबंगाई पूर्वक रजिस्ट्री ज़मीन को कब्जा करना चाहते हैं। इसके लिए मैंने एसपी, डीएम, मुख्यमंत्री से लेकर के ऊपर और नीचे जहाँ तक जिस स्तर पर हुआ मैंने खुद व्यक्तिगत साक्षात्कार लिया। एसपी महोदय राकेश सर को भी संज्ञान में दिया। अभी जो नए एसपी साहब आए हैं उनके भी संज्ञान में मेरे कार्यालय की तरफ से और यहाँ की तरफ से मैंने दे रखा है। और मैं ये ज़मीन 2021 में रजिस्ट्री करवाया था। उस समय से मुझे ये लोग मारने के लिए कि आप ये ज़मीन को रजिस्ट्री कर दीजिए, नहीं तो मैं तुम्हारा नौकरी खा जाऊंगा। क्योंकि मैं सीआरपी में कार्यरत हूँ, तो सब लोग आप लोग जान रहे होंगे कि हम लोग 5 दिन 10 दिन की छुट्टी पे आते हैं और सरकार का यही कहना है कि आप ड्यूटी कीजिए और हम आपके परिवार और संपत्ति की रक्षा करेंगे। तो इसी का आश्वासन हम लोग को सभी आला अधिकारियों ने दिया और उसी के बाद में हमने पहले अपने सीओ सर को दिया था एप्लीकेशन 2021 में। अच्छा। जब मैंने रजिस्ट्री करवाया उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है मैं इसको देखता हूँ। इन लोगों को बुलाया गया पेपर देने के लिए, लेकिन कोई पेपर इन लोग उपलब्ध आज तक नहीं करवाया। मतलब 2021 में उपलब्ध नहीं कराए? जी, उपलब्ध से लेके अभी तक आज जो मापे हुआ है जी तो आज मतलब अंचलाधिकारी के नेतृत्व में हुआ है? जी, ये ऑर्डर BLDR एक्ट के तहत DCLR साहब के तरफ से आदेश पारित हुआ कि 30 दिन के अंदर इसका सीमांकन किया जाए। अतिक्रमण है तो उस पर आवश्यक कार्रवाई किया जाए। उसी के परिप्रेक्ष्य में मैंने थाना को और थाना प्रभारी महोदय को मैं व्यक्तिगत रूप से जा करके और सीओ सर का बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने नापी 30 दिन के अंदर मुझे करवा दिया। ये 16/11 का ऑर्डर है DCLR कोर्ट का और उसी के उपलक्ष्य में ये नापी हुआ है और मेरा ज़मीन रजिस्ट्री कराया हुआ है। किसी से मैंने कोई 2 रुपया ले करके और चाहे ज़बरदस्ती कब्जा नहीं किया है। मेरे पास सारा डॉक्यूमेंट है। इससे पहले भी SDO कोर्ट का आदेश आ चुका है कि इस ज़मीन का सीमांकन कराया जाए, लेकिन जब सीमांकन कराया गया तो यही पक्ष उस कुटे को पूरा उखाड़ करके और उसमें पूरा कब्जा करने के लिए कुछ दिन पहले इन्होंने ये देखिए, इधर दिखाइए वीडियो सर, वीडियो दिखाइए। ये पूरा दलेर को काट करके बोले कब्जा कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और मामला है, एक चीज़ और बता रहा हूँ पहले सर, मेरी बात को सुनिए। उसके बाद में इन्होंने, जब मैं इस पर खेती कर रहा था और अपने लेबर के साथ में पिताजी को भेजा और ट्रैक्टर के द्वारा मतलब इसको जुताई करवा रहा था, तो इसमें उमेश कुमार और प्रत्युष कुमार झा ये आकर के और इसको पूरा दबंगाई पूर्वक कब्जा करना चाहे। मेरे ट्रैक्टर को हटवा दिया, जिसका मेरे पास वीडियो प्रूफ है, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा पूरा साक्ष्य के रूप में। तो यही है। और उसके बाद BLDR एक्ट के तहत जो आज भी ऑर्डर हुआ जी, तो आज अंचलाधिकारी के नेतृत्व में हुआ, थाने भी यहाँ मौजूद थी। दूसरा चीज, वो लोगों का जो आरोप है कि ये पुराना नक्शा के हिसाब से सब लोग ठीक है, नए नक्शा के हिसाब से जो है सर, मुझे नक्शा की कोई जानकारी नहीं है। ये विभाग का काम है कि विभाग किस आधार पर निर्णय देता है, इसमें मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। इसमें अंचलाधिकारी महोदय जो कमेंट करेंगे वो उनके लिए। पुनः एक बार अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं रूपेश कुमार, सहायक उप निरीक्षक, अभी वर्तमान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में कार्यरत हूँ। ये कौन जगह है? ये तुर्की बरकुड़वा है और मैं भुवनेश्वर में कार्यरत हूँ।